के साथ। सुना, स्कूल में तो बोर करती है, अब पिकनिक में भी तंग करेगी मॉनिटर की बच्ची। मिस की चमची। प्लीज सुनो, एनवायरमेंटल साइंस इस टर्म की यह पहली फील्ड ट्रिप है। इस प्रोजेक्ट में हम देवगढ़ में पिकनिक मनाएंगे। चिल्ड्रन प्लीज, हम सब यहाँ सैर करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कुदरत का निरीक्षण करने आए हैं। शहर से 40 किलोमीटर दूर शहर के पोल्यूशन का यहाँ के दरियाई जीव और वनस्पति पर क्या असर होता है, ये सब हमको देखना है। मैगो में सबसे पहला असर, पहले तो हमें सिर्फ पढ़ाई के मार्क्स मिला करते थे और अब पिकनिक मनाने के भी मार्क्स मिलेंगे। और मेरी तरफ से इस सब के लिए आप सबको मिलेंगे -20 मार्क्स। इसीलिए कहती हूँ बी सीरियस। बहुत हो चुकी शरारतें, मेक स्केचेस, अनचेक नोट्स। मगर 2 शर्तें हैं। एक तो किनारे से दूर अकेले मत जाना घने जंगलों में, और तैरना भी मना है। डूब जाना अलाउड है मिस? हाँ, डूबना अलाउड है। हमें तो नहीं, मगर उमा को जरूर कुछ सवाल सता रहे होंगे, है ना उमा? क्या? उमा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लो जी, आ गया देवगढ़। जी, इस वीरान जगह को देवगढ़ कहते हैं। ड्राइवर, रेस्ट हाउस क्या वही है? नहीं, ये तो खंडहर है। रेस्ट हाउस तो उधर है, उस सड़क के मोड़ पर रेस्ट लेते हैं। Girls, come follow me. इस खंडर में कौन रहता है? नहीं, कोई नहीं रहता, वीरान है। कहते हैं कि 50-60 साल पहले यहाँ पर एक राजा का इकलौता लड़का रहता था। पागल था, पर संगीत का उसे बहुत शौक था। वो किसी नाचने वाली के चक्कर में पड़ा हुआ था। एक रात अपनी महबूबा का इंतजार कर रहा था। बहुत जोरों की बारिश आई, तूफान आया, बिजली कड़क पड़ी और इस खंडर पर गिरी। तब से बंजर, बेजार, बेवजह सा पड़ा हुआ है। ओहो उमा, तो अभी तक यही हो। धरतीवासियों के साथ मेलजोल बढ़ाना उमा जैसी स्वर्ग से आई परी को शोभा नहीं देता, है ना प्रिंसेस? Yeah, this is very nice. Yeah. See, both are the same.
हाँ मिस, कौन हो सकता है? ये उमा की आवाज है। उमा? उमा कहाँ है? किसी ने चीखा, तुमने सुना? मैंने सुना, मैंने भी सुना। क्या हुआ उमा? क्या हुआ? खंडर में कौन है उमा? बोलो। मुझे बचाओ मिस। क्या हुआ? कुछ किया उमा? कुछ किया उमा? क्वाइट, बुलबुल पानी पिलाई से जल्दी। कोई था वहाँ? क्या किया उसने? यार तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों गई वहाँ पर? एक मिनट बुलबुल, कौन है उमा? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कौन है? मुझे दिखाई नहीं दिया। तुमको दिखाई नहीं दिया? अंधेरा था वहाँ। दिन में अंधेरा कैसे पॉसिबल मिस? मास्क पहना था। उसने तुम्हें कुछ किया? Oh my God! Shut up! उमा मेरी तरफ देखो, पूरी बात बताओ, क्या हुआ बेटा? जब वहाँ गई तो उसने मुझे उठाया, अपनी बाहों में लिया, घुमाया और फिर किस किया। How dare he? चलो उस बदमाश को पकड़ लेते हैं। समझते क्या ये बॉयज अपने आप को? मिस हमें जल्दी जाना होगा, वरना वो भाग जाएगा। रुको एक मिनट। सब लोग एक साथ जाएंगे, यहाँ पर अकेला कोई नहीं रहेगा, समझे? Now come on. एक मिनट गर्ल, मेकअप ग्रुप और यहाँ का कोना कोना छान मारो और कोई आवाज नहीं करेगा जब तक वो मिल नहीं जाए। और अगर मिल गया तुम यहाँ तो चिल्लाकर सबको बुला लेंगे। ओके चलो चलो। उमा याद करने की कोशिश करो, जब तुम यहाँ पहुँची तो वो पहले से मौजूद था या तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा? कुछ पता नहीं। आओ देखते हैं। उमा, यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। चलो बाहर आओ, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम अपने आप को कान के हवाले कर। तुम किससे बात कर रही हो? नाका भी दरिंदे सीधी तरफ फिल्मी डायलॉग आने वाले हैं। मेरी लग देखा किसी को? नहीं यार, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पीछे से नीचे उतरकर भाग गया होगा। आई डोंट थिंक सो। पीछे तो कोई रास्ता ही नहीं है, शायद पीछे झाड़ियों में छुपा होगा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरा चेक कर रही थी यहाँ कोई छुपने की जगह तो नहीं। ऊपर तो 2 कमरे हैं पर वहाँ तो कोई भी नहीं। बुलबुल
क्या कोई दिखाई दिया? भाग तो नहीं सकता, यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते हम ऊपर आए हैं। घर के अंदर भी कोई छिपने की जगह नहीं है, भाग नहीं सकता, छिप नहीं सकता, तो आखिर गया कहाँ? वो तो मेरा नॉवेल है। ये है तुम्हारा इनविजिबल रोमियो। कैसे? अब कुछ भी समझ में आया। माँ, तुम तो कह रही थी किसी अनजान आदमी ने तुम्हें छुआ, पकड़ा और किस पे किया, पर तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा, उसका हुलिया तक तुम्हें याद नहीं है। पर हो सकता है वहाँ आदमी हो ही नहीं उधर। वाह! और अगर था भी तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी कल्पना में। वाह, मतलब बिल्कुल हिंदी फिल्म के ड्रेस की तरह। शट अप, रिलैक्स माँ। पर ये तो सच है ना कि जब से हम लोग स्कूल से निकले तुम इस नॉवेल में डूबी हुई हो। कम ऑन, बुलबुल, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। तो फिर चालाक हो क्या? बनो मत। इतनी सारी लड़कियों के बीच रहकर भी तुम सबसे अलग हो, हटकर हो, ये दिखाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा खड़े करने की क्या जरूरत है? स्टॉप इट, इनफ गर्ल्स। उमा का हाल तुमने भी देखा है और मैंने भी देखा है। इस पर तरस खाओ, इसका मजाक मत उड़ाओ। स्टॉप इट! मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। आपकी भी नहीं। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आ गई तुम? ये डोरबेल फिर से खराब हो गया, इसे तो बदलना ही पड़ेगा। कैसा रहा पिकनिक? हाँ? काफी देर कर दी। वैसे आजकल हाईवे में बहुत ट्रैफिक भी रहती है ना। तू बहुत थक गई होगी, चल मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भाई तरस आता है तुम स्कूल गर्ल्स पर। ये भी कोई एजुकेशनल सिस्टम है? ढेर सारे किताबें, चार्ट, प्रोजेक्ट्स, छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देते। सैली, 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 चुप कर, मुझे बात करने दे। पता है आज ताराबाई भी नहीं आई। ऑफिस से वापस आकर झाड़ू कटका सब कुछ करना पड़ा। खाने के बाद मैं बर्तन कर लूंगी, तो वॉशिंग मशीन संभाल लेना। तू सुन रही है ना? चला खाना खा ले। वहां बैठ के क्या सोच रही है? आना। खाना नहीं खाना है। अरे वाह, ऑफिस से आकर खास तेरे लिए मैंने मूली के पराठे बनाए थे। अब तक भूखी बैठी रही कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे, और तू कह रही है खाना नहीं खाना? भूख नहीं है। लेकिन क्यों? बाहर कुछ खाया था क्या? कितनी बार कहा बाहर का खाना मत खा। ये पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई खाने से तबीयत खराब होती है, मगर तू मेरी बात मानती नहीं। मम्मा मैंने बाहर का खाना नहीं खाया है। तो फिर क्यों नहीं खाएगी? बस भूख नहीं है ना।
आजा। क्या बात है, आज मेरे पास सोना चाहती है? सो जा। खुड़िया। उमा उठ जा, 8 बज रहे हैं। मामा क्या है? कितने बज गए? तूने सुना नहीं ना? मैंने कहा 8 बज गए, अब जल्दी कर। ओह माय गॉड, 8 बज गए। चलो शुक्र है, इस बहाने तुझे भगवान का नाम तो याद आया। अब नहा ले वरना देर हो जाएगी। मैंने स्कूल ड्रेस निकाल दिया है। हाँ ओके। सुन, नाश्ता करके जाना, कल रात को भी तूने कुछ नहीं खाया। हाँ आजकल की लड़कियां बस उठने में परेशान हो जाती है। अरे ए उमा, वो फीस भरने की तारीख कौन सी थी? देख, मैं चेक रेडी करके टीवी के पास रख दूंगी, तू याद करके भर लेना। हाँ, आजकल फीस नहीं भरो तो एग्जाम में बैठने ही नहीं देते। ये क्या, तूने अब तक कपड़े नहीं पहने? देर हो रही है। कल रात से मैं देख रही हूँ तो चुपचाप गुमसुम बैठी है, क्या बात है? चल जल्दी कर। उमा, कहाँ जा रही तू? नाश्ता करके जा। नहीं मामा, लेट हो जाऊंगी। रुक जा, इधर आ दो, इधर आ। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, पेट में दर्द तो नहीं? नहीं मामा, पेट में दर्द होने के लिए पूरा 1 हफ्ता बाकी है। इसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही थी कि अगर स्कूल जाने की इच्छा ना हो तो बचा। नहीं मामा, मैं अकेला नहीं रहना चाहती और स्कूल में प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे अरे रुक 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 रुक, एक मिनट। ये ले, कैंटीन में कुछ खा लेना। हाँ, और हाँ, तबीयत खराब हो तो मुझे ऑफिस में जरूर फोन कर देना। ओके, बाय बाय। हाय उमा। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। फीलिंग बेटर? व्हाट डू यू मीन? कल कुछ परेशान थी? नॉनसेंस। हाय प्रिंसेस, कैसी बीती रात प्रिंस चार्मिंग के साथ? ये प्रिंस चार्मिंग कौन है? ए डिवीजन अशोक? नहीं यार, कोई नया बकरा है। महारानी की लाइफ में एकदम लेटेस्ट। लेकिन तुम कैसे जानोगी? तुमने तो एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शन में छोड़ दिया है ना। कल क्या हुआ मालूम है? क्या? Good morning, girls. Please sit down. Roll number 1. Roll number 2. Roll number 3. Roll number 6. वो नॉवल मुझे दोगी एक रात के लिए प्लीज? Roll. क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं मिस। Roll number 8. Present, miss. Roll number 9. Present, miss.
किस खुशी में ये हंसी फूट रही है? जरा हम भी तो सुने। व्हाट्स द जोक? कुछ नहीं मिस, सच्ची। सच्ची मुच्ची मिस। मुच्ची नहीं, स्मूची। डोंट बी अ मुची, बी अ स्मूची। रोल नंबर 26। एब्सेंट मिस। सॉरी मिस। प्रेजेंट मिस। ऑल राइट गर्ल्स, आज हम सीखेंगे वर्षाजन्य मौसमी पवन का स्वभाव और उस पे वार्म करंट का प्रभाव। भूत अद्भुत। उमा, तुम्हें किसने चूमा? उमा का स्वभाव और उस पर वार्म लिप्स का प्रभाव। हेलो ब्यूटीफुल। क्या बात है, आज ब्रेकफास्ट नहीं खाया क्या? नहीं, ब्रेकफास्ट तो खाया है पर लंच नहीं किया। इसलिए मुझे खाने आई हूँ। हाँ? नहीं, मैं तो बस तस्वीरें दिखाने आई थी तुम्हें। किसकी एल्बम है? ये गुड़िया के बर्थडे की फोटोग्राफ है। तुम तो आई नहीं थी। आई एम सो सॉरी। कितनी प्यारी लग रही है ना। मानना पड़ेगा, प्रकाश अच्छा फोटोग्राफर है। अच्छा फोटोग्राफर है। 5 रोल निकाले थे, तब ये 2 आई हैं। ओह माय गॉड। ये देखो, ये मैंने निकाली। अच्छा, ये वाली? दिस वन। ओह रियली ब्यूटीफुल। मानना पड़ेगा, तुम प्रकाश से अच्छी फोटोग्राफर हो। थैंक यू। नीलू, ये फोटोग्राफ्स देख के मुझे उमा का बचपन याद आता है। तुमने तो मुझे उमा की बचपन की स्नैप्स दिखाई नहीं है। मैं खुद नहीं देखती, क्योंकि उसमें उसके पापा के फोटोग्राफ्स भी तो हैं। आई एम सो सॉरी। तुम भी, मैं कल ले आऊंगी। कितना वक्त हुआ उन्हें गुजरे? इस दिसंबर में पूरे 7 साल होंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं जी नहीं पाऊंगी, फिर पल पल से घंटे, घंटों से दिन, दिन से महीने और महीनों से साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। बस जी लिया उमा के लिए। उमा के लिए और अपने लिए। उमा है, तुम हो, और क्या चाहिए मुझे? उमा का क्या है, उमा तो चली जाएगी और मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। तुम भी ना। ये देखो, ये तस्वीर जानती हो ये कौन है? ये अरे ये तुम्हारी सहेली है ना, शिखा? शिखा। और उसका हस्बैंड? नहीं, उसका हस्बैंड नहीं, उसका भाई है बॉब। काफी दिनों से लंदन में था, अभी आया है ये। इसका नाम है शेखर माथुर। तुम आ रही हो ना? यू हैव टू कम यार। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने प्रकाश से प्रॉमिस किया है कि तुम जरूर आओगी। सविता, यू हैव टू कम, प्लीज कम। उमा, उमा, हाय। क्या बात है, तुम्हारे प्रिंसिपल ने बुलाया था? तुम्हारी फ्रेंड्स बता रही थी। मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं है। मैं भी नहीं। पता नहीं। क्या बात है, प्रिंसिपल ने डांटा क्या? नहीं मुझसे कोई भूल हुई क्या? नहीं। तो यार कम से कम हाय का जवाब तो दे दो। हाय। थैंक गॉड।
बोलो क्या मामला है? मैंने कहा ना कुछ नहीं, आई एम फाइन। फाइन? फाइन? अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन पर से एक जोक याद आया, सुनाओ? सुना देता हूँ। एक बार ना मेरे जैसे एक नए नवेले ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, कोई ड्राइविंग ऑफेंस के लिए, ले जाकर खड़ा कर दिया जज के सामने। अब किसी ने उससे कहा कि अगर वो सजा से बचना चाहता हो तो वहां सबके सामने मिठास से पेश आए। उसने कहा ओके। जज ने एंट्री मारी, अपने साहब बोल उठे, गुड मॉर्निंग योर ऑनर, हाउ आर यू? फिर जज ने उससे कहा, फाइन 5000 रुपीज। कम ऑन, अच्छा नहीं था क्या जोक? खैर मुझे भी नहीं अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार सुना था। तो फिर सुनाते क्यों फिरते हो? और कोई चारा है मेरे पास? तुम ही रास्ता बताओ तुम्हारे साथ साथ चलने का। चल तो रहे हो। हाँ, लेकिन अकेले, ऐसा लगता है कोई भूत सा चल रहा हो। What? Why don't you just go to hell? You go to your private hell. हाय सैंडी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा कहाँ है? मम्मा? 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 बेबी बरं झालं आ गई, अभी मैंने पूरा रूम साफ कर डाला। ताराबाई, यहाँ पर कोई आया था? नहीं बेबी, मैं तो बाजू वाली मेहता मैडम है ना, उसके पास से चाबी लेके दरवाजा खोला। मम्मा कहाँ है? भाई साहब तो ऑफिस में है, उन्होंने बोला लेट होएगा उनको। ठीक है, आगे से अगर तुम घर पर अकेली होगी ना तो मेन डोर खुला मत रखना। मेरे को कौन खा जाएगा बेबी? तुमको नहीं, मेरी बेचारी सैंडी, अगर वो बाहर भाग गई, उसे कुछ हो गया तो देखो कैसे भौंक रही है वो। अच्छा सैंडी के बारे में मेरे को लगा मेरे को बोल रहे। ऐसा बेबी, मैं किसी से डरता नहीं यार। बेबी पूरा रूम साफ कर डालेला है, अब ये ना चाबी नीचे टेबल पे रखता है, मैं जाती है। हाँ ठीक है। आइए। आइए। हाय सैंडी। हेलो। माय सैंडी। ये है हमारा छोटा सा घर। छोटा सा? वेल, थैंक्स फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। प्लेजर वाज ऑल माइन। आइए ना, आप पहली बार हमारे घर आए, कॉफी पी के जाइए। आइए ना। रात भी काफी हो चुकी है और फिर कभी हम तो आपको तकलीफ
मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बेटी उमा बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाती है, वही बनाएगी। उमा, उमा बेटी नीचे आओ ज़रा। I'd like you to meet someone. स्कूल में पढ़ती है। Excuse me, एक मिनट। Sure. मैं ज़रा देख के आती हूँ। उमा, 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 डॉक्टर माधुर, शेखर, उमा, 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 क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? तो कांप क्यों रही है? हाँ, बोल ना, बोल। हाँ, वो कौन? कौन है वो? हाँ?